अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 4.7 का पार्ट 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 और 4 करवा दिया था, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैं इसके, तो इसलिए टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करवाने में। तो मैं अब 5 से ऑनवर्ड जाऊँगा और देखूँगा कि क्या क्या सवाल इसमें हो सकते हैं। साथ साथ मैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का 4.6 तक और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 अपने चैनल के अंदर अपलोड कर दिए न्यू बुक फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग जो है। तो आप जाके चैनल में चेकआउट कर सकते हो और साथ साथ सर्च भी करके देख सकते हो। तमाम वीडियोस आपकी मिल जाएगी। जो भी एक्सरसाइज आपको सर्च करना होगा उसके आगे पढ़ो लर्न टुगेदर लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपके पास फ़ौरन से वो तमाम वीडियोस मिल जाएगी। मैंने अपने चैनल के अंदर तमाम क्वेश्चंस करवाए A to Z क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो आज क्या लिखा हुआ, फाइंड द सम है, हमें सम निकालना है, क्योंकि हमने अभी सम निकालने का तरीका सीखा हुआ था और हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज़ के ही हिसाब से इसका सम निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म से क्या होता है, डिवाइड होता है, ताकि उसका रेशियो की वैल्यू आ जाए हमारे पास। अगर हम 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ क्या आ रही है मेरे पास। 77 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 को, तो मेरे पास आ रहा है 11, ठीक है। और फिर 777 को जब मैं 77 से करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू तकरीबन 10 आ रही है, ठीक है, 10.09 आ रही है। तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है, अलग आ रही है, जबकि ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम आनी होती थी। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने करवाया था ना, इसी का पार्ट 4 जो करवाया था, उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही इशू थे, लेकिन उसको हमने क्या बनाया था, उसको हमने 9 की सीरीज़ बनाया था। याद रखना, जब इस तरह का सीरीज़ आ जाए, ज्योमेट्रिक प्रोपोगेशन की बात की जा रही हो, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात की जा रही हो, तो आपने क्या करना है, ये याद रखना। सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन लिखने के बाद इसको 9 से मल्टीप्लाई करवाना है और 9 से ही डिवाइड करवाना है। तो क्या हो जाएगा, 777 प्लस 777 प्लस और ये जाएगा टू n टर्म। कहाँ तक, हम इसको कहाँ ले जाएंगे, n टर्म तक ले जाएंगे। 9 से डिवाइड करवाऊंगा और 9 से ही इसमें क्या करवाऊंगा, मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ताकि मेरे पास इसका आंसर एक सही तरीके से क्या हो सके, बन सके। अब क्या करना होगा मुझे, बहुत आसान तरीका है कि आपने जो ये 9 है ना, ये 9 ना इससे मल्टीप्लाई करवा देना और 7 को इससे कॉमन ले लेना है। तो मैं 7 कॉमन लेता हूँ, नीचे डिवाइड वैसे ही रखूँगा और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। जैसे ही 7 को कॉमन लिए तो ये 1 हो गया, ये 1 1 1 हो गया, ये 7 7, ये 1 1 1 हो जाएगा। तो मतलब 9 प्लस 9 9 प्लस 9 9 9 प्लस और ये सो ऑन आगे चलते रहेगा, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, मैंने इसमें से 7 को कॉमन लिया, बाहर निकला, तो ये तमाम टर्म 1 1 हो गई। और जब मैंने इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 1 1 को, तो मेरे पास क्या आ गया, 9 की सीरीज़ एक बन गई, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है, अब मेरे पास बहुत आसान टर्म हो गया है कि अगर मुझे इस वाली टर्म को ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना है ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा, 10 में से मैं माइनस करवा दूंगा 1 को, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ बनाना है, 10 को क्या करवाऊंगा, 1 करवा दूंगा माइनस से, फिर प्लस का निशान डालूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। उसी तरह से 10 को माइनस करवा दूंगा किससे, 100 को माइनस करवा दूंगा 1 से, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 99। उसी तरह से मेरे पास 1000 को क्या करूँगा, माइनस करवा दूंगा 1 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 999 और सो ऑन, ऐसे n टर्म की वैल्यूज़ हमारी क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या करना होगा हमें, क्योंकि पिछले सवाल में भी हमने इसको करके देखा था और इस सवाल में भी हम इसको करके देखेंगे किस तरह से, कि देखो मेरे पास जो ये सीरीज़ बन रही है 100 10 100 1000 एक अलग से बन रही है, एक -1 -1 -1 एक अलग से सीरीज़ बन रही है। तो 7/9 को तो हम वैसे ही उतार देंगे, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, 10, ठीक है, प्लस 100 प्लस 1000 वाले को एक साथ लिखेंगे और प्लस टू कहाँ जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, मेरे पास एक ये टर्म है और इसमें क्या चल रहा है, माइनस चल रहा है, तो मैं लिखूँगा माइनस। और मेरे पास क्या है, माइनस के बाद एक काम करो, इसको स्मॉल ब्रैकेट में क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। अब ये -1 -1 है, तो मैं क्या करता हूँ, -1 कॉमन, मैं माइनस का निशान कॉमन ले लेता हूँ और 1 + 1 + 1 कर देता हूँ और इसकी वैल्यू सो ऑन कहाँ तक जा रही है, n टर्म तक जा रही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस 10 वाले को अलहदा लिखा और ये -1 वाले को क्या करा, पहले माइनस का निशान कॉमन ले लिया और फिर 1 1 और 1 लिख दिया और सो ऑन वाली वैल्यू क्या होती गई, जाती गई। तो मतलब माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, वही सीरीज़ आ जाएगा। हमें मालूम है कि 7/9, ये ब्रैकेट लिखो, क्या लिखा हुआ है मेरे पास, 10 प्लस 100 प्लस 1000
ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन चुका है। अगर इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास फिर से क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ हमने बना दी n टर्म तक। लेकिन हमारे पास ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये किसके बराबर होता है, n के, जिसमें 1 1 1 लिखा हुआ होता है ना, वो किसके बराबर हो जाता है, वो n टर्म के बराबर हो जाता है। तो ये मैंने आपको एक तरह से एक इक्वेशन बना के दिखा दी है, समझ लो ये इक्वेशन नंबर 1 है। थोड़ा सा ये राइटिंग थोड़ी सी ये टेढ़ी हो चुकी है, लेकिन खैर मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ ताकि सही लगे। +100 +1000, ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास, ये n टर्म्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस का निशान, और ये क्या हो जाएगा, n। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा, 1 दे दूंगा। अब हमें सीक्वेंशियल सीरीज़ को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, हमें कंसीडर करना होगा, ये माइनस का n है, ठीक है, याद रखना। हम कंसीडर करेंगे इस वाली टर्म को, क्या लिखूँगा, कंसीडर, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। कंसीडर किसको कर रहा हूँ, 10 + 100 + 1000 प्लस और सो ऑन, ये कहाँ तक जा रहा है, ये n टर्म्स तक जा रहा है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 10 हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाय 10। तो मेरे पास क्या बचेगा, 10 बच जाएगा। तो मतलब r की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं होनी चाहिए। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा विद द हेल्प ऑफ सम का फॉर्मूला। तो Sn बराबर होता है, किसके बराबर होता है, a लिखते हैं, और मेरे पास क्या होता है, मेरे पास लिखाता है 1, बल्कि मैं इसमें ये वाला फार्मूला लगा दूंगा, Rn। ठीक है, क्या लिखाऊंगा, Rn -1, और नीचे क्या आ जाएगा, R -1। ठीक है, तो Sn को वैसे ही लिखेंगे। a की वैल्यू क्या है, 10, r की वैल्यू है क्या, a की वैल्यू मेरे पास 10 थी, और r की वैल्यू भी मेरे पास 10 ही है, और उसके ऊपर n लग जाएगा -1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 - 1। ठीक है, तो ये मेरे पास जो टर्म थी मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो मज़ीद सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा मेरे पास, Sn बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, ठीक है, 10n -1, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाएगा, 9। ठीक है, तो ये Sn की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई अब नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक टर्म की वैल्यू आ गई। अब ये जो एक टर्म की वैल्यू आई है ना, वो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, इसकी जगह इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा s किसके बराबर है, 7/9। तो क्या लिखूँगा, 7/9 कर्ली ब्रेसेस। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इसकी जो वैल्यू थी वो क्या बनकर आई है, मेरे पास है ये 10, ठीक है, 10 की पावर n -1 अपॉन क्या, 9। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास बनकर आई थी, और साथ साथ ये वैल्यू मेरे पास बन गई, और ये जो माइनस क्या हो रहा था मेरे साथ, n हो रहा था। तो क्या लिख दूँगा यहाँ पे, माइनस का n। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का कंप्लीट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू बुक, क्योंकि बुक के अंदर इसी तरह से लिखा हुआ है। तो मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करवाया है कि आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इसको कंसीडर करना होगा। कंसीडर करने के बाद आपने इसका सीरीज़ निकालना होगा, फिर इसकी जगह जो आपके पास आंसर आएगा उसको लिखोगे, और बाकी जो चीज़ें होंगी उसको वैसे लिख दोगे, 7/9 और माइनस का n। तो मैंने माइनस का n लिख दिया, और ये मेरा क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। चलें आ जाएं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। हमारे पास इसका पार्ट 6 आ चुका है। ठीक है, कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 6 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि पार्ट 5 करवाया था इससे पहले, तो पार्ट 6 आ गया। तो इसमें पॉइंट में आंसर आया हुआ, और ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बन रहा। तो मैंने आपको अभी सॉल्व करने का तरीका बताया था। आपने क्या करना होगा, अगर इस तरह की सीरीज़ आए तो आपने उसको 9 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूँ, 0.2 + 0.22 + 0.222 और प्लस कहाँ तक जाएगा, 2n टर्म्स। तो हम इसको कहाँ तक ले जाएंगे, n टर्म्स तक ले जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, जब हम ये वाला काम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हम इसमें से 2 को कॉमन ले लेते हैं। किसको कॉमन ले लेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, और क्या करेंगे, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2 को हमने कॉमन लेना है। मैं इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और 9 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास क्या टर्म लिखाएगी, इसकी लिखाएगी 2 कॉमन लिया, 9 वैसे ही लिखा। जब 2 कॉमन लूँगा तमाम 1 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब वो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0.9 + 0.99 + 0.999 प्लस सो ऑन, इसकी वैल्यू क्या होगी, n टर्म्स तक जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, सिंपल, बहुत आसान। अब हमें इसकी सीरीज़ को सही से डिफाइन करना होगा कि इसकी वैल्यू आ क्या रही है। तो 2/9 लिखूँगा, उसके बाद क्या लिखूँगा, अगर मैं 10 में से
मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या लेकर आना है, मेरे पास लेकर आना है 0.9 लेकर आना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ ऐसा कि मेरे पास अगर मैं किसी चीज़ से माइनस करवाऊँ, अगर 1 से मैं 0.1 को माइनस करवा दूँ तो मेरे पास क्या आएगा। अगर मैं 1 को माइनस करवा दूँ 0.1 से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान, फिर से क्या लिखोगे, 1 ही जो है वो क्या होगा, माइनस होगा 0.01 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से प्लस का निशान डालो, फिर 1 को माइनस करवा दो 0.001 से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.99, ठीक है। और प्लस होके क्या हो जाएगा, ये n टर्म्स तक ये वैल्यू क्या होगी, जाएगी, ठीक है। और मैं इसके कर्लीस ब्रैकेट्स को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब क्या करना होगा हमें, आप देख लो मेरे पास 2 टर्म आ रही है, एक 111 आ रही है और एक -1, 0.1, फिर 0.01, इस तरह की वैल्यू बन करके हमारे पास आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, मैं लिखूँगा 2/9 लिखूँगा, ब्रैकेट डालूँगा। अब ये 111 को ना पहले लिखा हुआ है तो इसको मैं अलहदा लिख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ, +1 लिख देता हूँ, +1 लिख देता हूँ, ठीक है। 3 दफ़ा 1 है और प्लस सो ऑन कहाँ तक जा रहा है, एन टर्म तक जा रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस 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 में तो माइनस का निशान कॉमन लूँगा और इस वाली ब्रैकेट को क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ और एक और ब्रैकेट खोलता हूँ। इसमें क्या लिख दूँगा, 0.1 + 0.01 + 0.001 और ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है n टर्म्स तक जा रहा है, तो क्या लिख दूँगा, n टर्म लिख दूँगा, ठीक है। अब हमें मालूम ये पूरी टर्म मेरे पास किसके बराबर होगी, n के बराबर होगी, ठीक है। तो 2/9 वैसे ही लिखा और इसकी जगह क्या लिख दूँगा, n लिख दूँगा, जो कि माइनस किससे हो रहा है, माइनस हो रहा है 0.1 + 0.01 + 0.001 और +2 n टर्म, ठीक है। तो क्या लिख दूँगा, n टर्म लिख दूँगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई इशू की बात नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, कंसीडर करूँगा इस वाले इसको सीक्वेंस को, क्योंकि ये मेरे पास क्या बन गया, मेरे पास ये बन चुका है ज्योमेट्रिक सीरीज़। तो कंसीडर कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, 0.01, सॉरी पहले 0.1 है तो 0.1 लिखूँगा, +0.01 + 0.001 और प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो n टर्म्स तक लिख दिया। अब इसमें मेरे पास क्या होगा, सीक्वेंस की वैल्यू लिखना स्टार्ट करनी है। तो a की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.1, जबकि मेरे पास r की वैल्यू क्या होगी, 0.01 को डिवाइड कर दो 0.1 से, तो मेरे पास क्या आता है, 0.1 आता है, ठीक है। तो 0.1 करके लिख कर दिखा दिया। तो हमारे पास अब सीक्वेंस क्या होता है, मैं लिखूँगा s लिखूँगा और s की जो वैल्यू होगी, Sn की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, a, ठीक है। Sn की वैल्यू होगी a और मेरे पास यहाँ पे ब्रैकेट डल जाएगा और ब्रैकेट डलने के बाद क्या होगा, 1 - Rn, तो क्या लिख दूँगा, 1 - Rn और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 - R, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला मेरे पास हो गया। अब क्या करना होगा, एक एक करके इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर देना होगा। कैसे, देखो मैं लिखूँगा Sn लिखूँगा, a की जगह क्या आ जाएगा, 0.1, बिल्कुल सही, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 - यहाँ क्या आ जाएगा 0.1 और इसके पावर n और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे 1 - 0.1, तो मैंने वही लिख करके आपको क्या कर दिया, दिखा दिया, ठीक है। अब 1 में से माइनस कर दो 0.1 को, तो मेरे पास क्या आता है, हमें मालूम है 0.9 आता है। 1 में से माइनस करते हैं 0.1 को, तो मेरे पास क्या आता है, 0.9। तो एक काम करता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ कि Sn जो है बराबर है किसके, 0.1, ठीक है, 0.1 ब्रैकेट डालो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस ये 0.1 जो है इसको बुक के अकॉर्डिंग लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, 1/10 कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि बुक में 1/10 लिखा हुआ है 0.1 की वैल्यू, 0.1 को हम क्या कर सकते हैं, 1/10 भी ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम आती है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 में से 0.1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0.9, इस 0 से ये 0 काटा तो मेरे पास 1/9 हो गया। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 किसी से मल्टीप्लाई तो मेरे पास सेम वैल्यू उठ कर आ जाती है, तो क्या आ जाएगा 1 - 1/10, ये ब्रैकेट ऊपर क्या आ जाएगा n और कर्ली ब्रेसेस क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएगा, इन सब के 9 आ जाएगा, क्योंकि 0 0 कट गया तो नीचे क्या आ गया, 9 आ गया। अब सिंपल मेरे पास ये Sn की वैल्यू क्या हो गई है, फाइंड आउट हो गई है। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2/9 लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूँगा, s लिखूँगा, 2/9 लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, ब्रैकेट डला हुआ और n लगा हुआ है, तो क्या लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और n लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा निशान है, माइनस का निशान है, माइनस लगाऊंगा और जो मेरे पास इस कंडीशन की वैल्यू आई है, ठीक है, बन करके क्या आई है 1, ठीक है, माइनस, ठीक है, बिल्कुल सही, 1/10 की पावर क्या है n
और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है नीचे मेरे पास इसके 9 है, ठीक है। मैं नीचे क्या लगा दूंगा, 9 लगा दूंगा। तो एक काम करता हूँ, इसको लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको पूरे वाले टर्म को मैं कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। और मैंने आपको ये करके दिखा दिया और हमारे बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया। चलें आ जाएं, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास इसका 7 पार्ट आ गया, तो 7 पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखने के बाद आपने वही काम करना है जो आप करते हुए आ रहे हो। पहले लिख देते हैं सवाल 3 + 3 3 + 3 3 3 प्लस और सो ऑन कहाँ तक जा रही है, एंड टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको 9 से डिवाइड, 9 से ही मल्टीप्लाई। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 + 3 3 + 3 3 3 प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, इसमें से 3 को कॉमन और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3/9 और यहाँ क्या आ जाएगा 9 + 9 9 + 9 9 9 प्लस ये सो ऑन कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। किसकी मदद से, ये जो मेरे पास टर्म्स लिखी हुई है इसको अब हमें क्या करना होगा, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था उसी तरह से करेंगे कि 10 में से अगर हम -1 कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा 9, प्लस अगर हम लोग 100 में से -1 कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 99, प्लस अगर हम लोग 1000 से माइनस कर दें 1 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1000 - 1 आ जाएगा, और प्लस ओके सो ऑन यहाँ तक जाएगा 2 एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा हमें, इस वाली सीरीज़ को अलग और इस वाली सीरीज़ को अलग करना होगा। तो 3/9 लिखा और क्या लिख दूंगा 10 + 100 + 1000 और सो ऑन कहाँ तक जा रही है, एन टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ और फिर बीच में माइनस का निशान कॉमन लेता हूँ। यहाँ क्या जाएगा 1 1 और 1, तो क्या लिखूँगा 1 + 1 + 1 और ये सो ऑन कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना होगा विद द हेल्प ऑफ एन टर्म। तो लिखूँगा ये, फिर लिखूँगा इसको क्या लिखूँगा 10 + 100 + 1000 प्लस यहाँ तक जाएगा एन टर्म्स तक, ठीक है। लेकिन यह टर्म क्या हो जाएगी, एन के बराबर हो जाएगी, तो एन लिख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूंगा। अब सम ऑफ द सीरीज़ निकाल देते हैं, क्या होता है एस एन बराबर होता है, ठीक है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सम ऑफ द सीरीज़ निकाल रहे हैं। तो एस एन बराबर होता है हमारे पास ए Rn - 1, देखो कोई से भी लिख सकते हो आप, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। R - 1 लिख देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा एस एन, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख लो, ए की वैल्यू मेरे पास 10 है और आर की वैल्यू भी मेरे पास 10 ही होगा, जब इसको ऐसे डिवाइड करूँगा 10 आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख दूँगा 10 और एन की वैल्यू हमारे पास एन ही है, -1 और नीचे क्या आ जाएगा 10 - 1, ठीक है। तो इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा मेरे पास एस एन की वैल्यू 10 n - 1 और नीचे क्या आ जाएगा 9। तो ये हिस्सा मेरे पास सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे, इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है 3/9 है, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/9, ब्रैकेट डाला हुआ है, कर्ली ब्रेसेस डाला हुआ है, तो कर्ली ब्रेसेस डाल दूंगा। उसके बाद मेरे पास जो इसके सीरीज़ की वैल्यू आई है वो क्या आई है, वो आई है 10 और 10n - 1 और क्या आ जाएगा नीचे 9 आई है और माइनस का निशान है क्या n, तो क्या लिख दूंगा माइनस का निशान n और ये मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तमाम सीरीज़ के सवाल को हमने सॉल्व कर लिया। चलें आ जाएं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ये भी एक सीरीज़ दिया हुआ है, इसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। हम पार्ट्स 1 को अभी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है प्लस a + b a² + ab और उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, डॉट डाल के इन्फिनिटी की तरह इसमें क्या जा रही है, वैल्यूज़ मतलब जाए जा रही है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करना होगा, ज़रा इस वाली टर्म को देखो, मेरे पास क्या है a + b और यहाँ क्या है a² + ab + b का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको a - b से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या हो जाएगा a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ a - b से तो मेरे पास क्या हो जाएगा a² - b³ का क्या हो जाएगा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जस्ट इसको उसी तरह से
सॉल्व करना होगा और देखना होगा ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जिस तरह से हम लोग पहले 9 से डिवाइड कर रहे थे ना इसको, तो अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, -a-b से। कैसे, देखो अगर मैं a-b से मल्टीप्लाई और a-b से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला इक्वेशन 1 + a + b, ठीक है बिल्कुल सही, प्लस a² प्लस ab प्लस का b², ठीक है। यहाँ तक तो कोई मस्ती की बात नहीं, और प्लस और ये सीक्वेंस वैसे चले जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये a - b को ना इन सब से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, a - b बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा, प्लस और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a + b और a - b, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, a - b और a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। और ये सो ऑन आगे कंटिन्यूसली चले जाएगा, ठीक है। अब हमें ना एक टर्म मालूम है, क्या, यहाँ पर फार्मूला लिख देता हूँ मैं, मुझे क्या मालूम है और आपको क्या मालूम है, हमें मालूम है a² - b² बराबर होता है किसके, a + b और a - b के, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है जो एक दूसरे के क्या होता है, इक्वल होता है। और एक और हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है वो लिखवा देता हूँ कि a³ - b³ बराबर होता है किसके, a - b a² प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखो ये वाली टर्म पूरी किसके बराबर है, a - b a² प्लस ab प्लस b² मतलब a³ - b³ के, और ये पूरी टर्म किसके बराबर है, a² - b² के। तो ज़रा इसको लिख कर देख लेते हैं कैसे लिखाएगा, a - b लिखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास, यही टर्म तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये a - b ही लिखा जाएगा। प्लस का निशान इसकी जगह क्या आ जाएगा, a² - b², और इस पूरी की जगह क्या आ जाएगा, a³ - b³, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास कुछ सो ऑन आगे चले जा रही है। अब क्या हो रहा है, इसमें दो सीरीज़ बन रहे हैं, एक a बन रहा है, a² बन रहा है और a³ बन रहा है, और एक मेरे पास -b का स्क्वायर और b का क्यूब। चलो इसको अलहदा लिख देते हैं, a - b लिखा मैंने, क्या करूँगा, a लिखूँगा, ब्रैकेट डालता हूँ, a प्लस a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब, ठीक है। और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। और मेरे पास इनमें से -b का स्क्वायर -b का क्यूब, तो माइनस का निशान कॉमन लेता हूँ और क्या लिख दूंगा, b प्लस b² प्लस b का क्यूब और प्लस सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, जो हमें नहीं मालूम कहाँ तक की है, ठीक है। तो ये मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें कंसीडर करना होगा इस वाली सीरीज़ को, फिर कंसीडर करना होगा इस वाली सीरीज़ को, और इसकी हमें क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। तो क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास क्या है, मेरे पास अभी वाली जो सीरीज़ है वो क्या है, a प्लस a का स्क्वायर प्लस a का क्यूब प्लस n टर्म्स, ठीक है। चलो लिख देते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास a ही हो जाएगी, और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि a² है डिवाइडेड बाय a, मतलब सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कोई कटेगा ही कटेगा, तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, ठीक है, r की वैल्यू। तो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी है, तो हम इसका सम बआसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो निकाल लेते हैं, क्या लिखूँगा, SN लिखूँगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान डालूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना होगा, हमें फार्मूला लिखना होगा, कैसे, a लिखेंगे Rn-1 और नीचे क्या आ जाएगा, r-1, तो Sn वैसे ही लिखाएगा, a की वैल्यू जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है, r की जगह भी a आ जाएगा n-1, और नीचे क्या आ जाएगा, r-1 की जगह a-1, तो मैं क्या लिख दूंगा, a-1 को लिख दूंगा, ठीक है। ये मेरे पास एक टर्म क्या होगी, सॉल्व हो गई। इसी तरह से सेकंड टर्म को सॉल्व करना होगा, तो सेकंड टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, इस वाले टर्म को कंसीडर करूँगा, तो क्या लिखूँगा, कंसीडर, इस वाली टर्म को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो कंसीडर में मेरे पास क्या वैल्यू है, b प्लस b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब और सो ऑन कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो बिल्कुल आसान है, एक ही मेथड को बार बार हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें a किसके बराबर हो जाएगा, b के, जबकि मेरे पास r किसके बराबर हो जाएगा, b को b से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास b आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है किसके, a Rn-1 और नीचे क्या आ जाएगा, r-1, तो ये मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब वैल्यूज़ को पुट करना होगा, तो Sn लिखूँगा, a की जगह क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, r की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास r की जगह भी b आ जाएगा, bn-1, और नीचे क्या आ जाएगा, b-1, ठीक है। तो ये वाली टर्म भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दी। अब क्या करना होगा, हमें दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, 1a - b वैसे ही लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देता हूँ। तो मेरे पास कैसे होगा ये वाला सॉल्व, मेरे पास इस तरह से होगा कि मैं लिखूँगा s लिखूँगा और क्या लिखूँगा, 1a - b लिखा हो, तो क्या लिखूँगा, 1a - b लिखूँगा,
कर्ली ब्रेसेस डालूंगा, इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है मेरे पास, ये आई है, क्या आई है an-1 और नीचे क्या आ गया a-1 और बीच में कौन सा निशान डाला हुआ है, माइनस का निशान डाला हुआ है, मैं माइनस डालूंगा और इसकी वैल्यू क्या आई है bn-1 और नीचे क्या आ जाएगा b-1। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पूरे सवाल का जवाब हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमें इस सवाल को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो मैंने आपको ये भी सॉल्व करके दिखा दिया कितने आसान तरीके से। अब क्या करना है, हमें इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करना और देखना है वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 है ये मेरे पास, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये भी सेम जैसे हमने उस वाले सवाल को सॉल्व किया था वैसे ही होगा, बस क्या लिखा हुआ है इसमें 1 + k लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - k से दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूँगा, 1 - k अपॉन 1 - k से क्या कर दूँगा, इस सीरीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो क्या आ जाएगा r + 1 + k r का स्क्वायर प्लस 1 + k प्लस k का स्क्वायर r का क्यूब, ठीक है, और प्लस सो ऑन आगे जाते जाएगा ये वैल्यू, ठीक है। तो n टर्म तक लिख देता हूँ, तो ये कहाँ तक जाएगा, ये n टर्म्स तक जाएगा। अब क्या करना होगा, ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 - k बराबर हो जाएगा किसके, r, तो ये 1/1 - k होगा ना, क्योंकि यह टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा 1 - k हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का निशान, जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 1 - k और 1 + k और यहाँ क्या आ जाएगा r का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 - k, ठीक है। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 1 + k प्लस k का स्क्वायर और r का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और ये सो ऑन आगे चलते रहेगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमें इसको सिंपली फार्मूला में ओपन कर देना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, a - b और a + b मेरे पास किसके बराबर होता है, a² - b² के। और दूसरा क्या होता है मेरे पास a - b a² - ab + b² मेरे पास किसके बराबर होता है, a³ - b³ के। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जगह फार्मूला में लिख दूँगा, क्या लिखूँगा 1 - k ब्रैकेट का निशान, इस r को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो r 1 क्या हो जाएगा r और r k क्या हो जाएगा -rk, ठीक है। ये प्लस का निशान डालता हूँ, इसकी जगह मुझे फार्मूला ओपन करना है। तो फार्मूला में क्या आएगा, a² - b² जो कि मल्टीप्लाई a² b² नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और k का स्क्वायर क्या होगा माइनस का k² हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई किससे होगा r के स्क्वायर से, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर भी लिखा हुआ है। फिर प्लस का निशान, इस वाली टर्म को भी लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 ही होता है, ठीक है, माइनस k का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई क्या से होगा r के क्यूब से प्लस और ये सो ऑन आगे वैल्यूज इसकी जाते रहेगी, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 - k r - r के तो वैसे ही लिखा, प्लस ये r का स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो r² और r² k², ठीक है। प्लस का निशान, ये r³ 1 से हुआ तो क्या होगा r³ - r³ और k का क्यूब और प्लस ये क्या होगा आगे वैल्यूज इसकी जाते रहेगी। तो मेरे पास 2 सीरीज़ बन गई है। कौन सी 2 सीरीज़ बन गई है, 1 - k मेरे पास कौन सी बन गई, एक r बनी है, एक r² बनी है, एक r³ बनी है। तो लिखूँगा r + r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब, ठीक है, और सो ऑन इसकी वैल्यू जाती रहेगी n टर्म्स तक, ठीक है, n टर्म्स तक जाती रहेगी, ठीक है। और इसमें देखो मेरे पास क्या बन रही है, माइनस का r² माइनस r² माइनस तो वो, तो मैं इसमें से माइनस का कॉमन ले लेता हूँ और क्या लिखता हूँ क्या लिख दूँगा प्लस का r प्लस r का स्क्वायर और k का स्क्वायर और प्लस r का क्यूब और k के क्यूब के, ठीक है। और ये प्लस दबा के सो ऑन आगे इसकी वैल्यूज़ जाते रहेंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। अब हम कंसीडर करेंगे इसको अलहदा और इसको अलहदा और इसका आंसर लेकर आएंगे। तो क्या लिखेंगे 1 - k, पहले कंसीडर कर लेता हूँ, कंसीडर मैं कर देता हूँ। मेरे पास कंसीडर कौन सी टर्म हो रही है, कंसीडर मेरे पास हो रही है r प्लस r का स्क्वायर प्लस r का क्यूब और सो ऑन इसकी वैल्यू जा रही है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास r हो जाएगी, ठीक है, और r की खुद की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड होगा तो मेरे पास r ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ मेरे पास क्या हो जाएगी इसकी बन करके आ जाएगी। फार्मूला क्या होता है कि Sn जो होता है वो क्या होता है मेरे पास 1 - Rn होता है। क्या होता है 1 - Rn, तो क्या लिखूँगा Sn लिखूँगा और क्या लिखूँगा a 1 - Rn और यहाँ क्या आ जाएगा 1 - Rn, ठीक है। तो Sn लिख दिया, a की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास r ही आ जाएगा, ठीक है, 1 माइनस और r की जगह क्या आ जाएगा Rn ही आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1 - Rn। तो ये मेरे पास एक टर्म क्या हो गई इसकी सॉल्व होकर के आ गई। अब दूसरी टर्म को भी इसी तरह से सॉल्व करना होगा। तो क्या लिखूँगा, पहले कंसीडर कर देता हूँ इस वाली वैल्यू को भी, तो कंसीडर लिखूँगा और कंसीडर कौन सी वैल्यू कर रहा हूँ, अब मैं ये वाली वैल्यू कर रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है r के
ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर और के स्क्वायर, तो क्या लिखूँगा आर स्क्वायर और के स्क्वायर, और फिर प्लस आर क्यूब और के क्यूब, फिर लिखूँगा आर क्यूब प्लस के क्यूब, ठीक है, आर क्यूब और के क्यूब, और ये सो ऑन आगे वैल्यूज़ क्या होती जाएगी इसकी जाती जाएगी। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू आर के हो जाएगी, ठीक है, और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू ये टर्म ऐसे डिवाइड होगी, तो मतलब आर स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो मेरे पास दोबारा से क्या बच गया, आर के ही बच गया, तो क्या लिख दूंगा आर के हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज़ मेरे पास बन कर के आ गई। तो अब क्या करना होगा, इसको फार्मूला में पुट करना होगा, तो एस एन लिखूँगा, क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा और 1 माइनस आर एन, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर एन, ठीक है। तो इसको फार्मूला में पुट कर दो वैल्यूज़ को। कैसे होगी वैल्यू पुट, एस एन लिखा आएगा, ठीक है, ए की जगह क्या आ जाएगा आर के आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस आर के, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा एन, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर के, और इसके ऊपर क्या लग जाएगा एन, सॉरी एन है ना, हाँ तो एन हो जाएगा, नहीं 1 माइनस आर होता है ना, एन नहीं होगा, सिर्फ 1 माइनस आर के हो जाएगा, 1 माइनस आर के। तो ये क्या हो गया, मेरे पास दूसरा साइड भी क्या हो गया सॉल्व होकर के आ गया। अब क्या करना होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को इसके अंदर और इसके अंदर पुट कर देना होगा। तो चलो आज जो लिख कर देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, एस एन लिखेंगे, ठीक है। एस की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, सबसे पहले लिखूँगा 1 माइनस के, तो क्या लिख दूँगा 1 अपॉन 1 माइनस के, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि ज़्यादा क्वेश्चन को अप्लाई कर सकें। तो ये जो टर्म आई थी वो क्या है मेरे पास, ये वाली आई, तो क्या लिखूँगा आर और 1 माइनस आर एन, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर, ठीक है। तो 1 माइनस आर हो जाएगा, ये 1 माइनस आर एन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने एन गलती से लगा दिया था, फार्मूला में 1 माइनस आर होता है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस लगाऊंगा, और दूसरी टर्म की वैल्यू मेरे पास क्या बन के आई है आर के, ठीक है, 1 माइनस आर के एन, ठीक है, दोनों के ऊपर है तो ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज, और 1 माइनस आर के, तो ये क्या होगा मेरे इस वाले सवाल का जवाब हो जाएगा। बस वैल्यू को निकालना है और इसको सब्स्टिट्यूट करना है और कुछ भी नहीं करना है इस सवाल के अंदर। तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, 2 पार्ट्स को यहाँ पे करें, वहाँ पे बाकी हमने 3 पार्ट्स को करा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊँगा जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन एक साथ मैं सॉल्व करवा दूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने एक दूसरे का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।